तौकीरुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। माजी में हम देखते रहे कि इजाफा होता रहा और कभी उसको डिनाई किया जाता है, कभी उसको मजबूरी कहा जाता है। इस बार जो इजाफा हुआ है उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हम देखते रहे कि जब डॉलर की कीमत चढ़ती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये मुतालबा होता है कि हमारे भी रेट बढ़ने चाहिए। इस बार क्या वजह बनी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं ये जो स्टेटमेंट है ना कि 200% प्राइस इंक्रीज हो गई है, ये इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। देखें, हकीकत ये है कि आपने देखा होगा कि 2 साल से बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात और एसेंशियल मेडिसिन जो हैं उनकी शदीद किल्लत थी और मीडिया पे बहुत शोर था। उसमें एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स थी, दिल के अमराज की प्रोडक्ट थी, ब्लड प्रेशर की थी, इवन हेपरिन जो किसी को हार्ट अटैक होता है वो लगाना ज़रूरी होता है, वो नहीं मिल रहा था। उसकी वजह ये थी कि 3 साल में जो डीवैल्यूएशन जो हुई है पाक रुपए की वर्सेस यूएस डॉलर, और इसके साथ जो इन्फ्लेशन, तो ये बहुत सारी अद्वियात थी जिनकी पैदावारी लागत जो है वो इनकी जो हुकूमत ने प्राइस फिक्स की हुई थी उससे ज़्यादा हो गई थी। तो हार्डशिप के तौर पे इन कंपनीज ने ये अद्वियात को अप्लाई किया हुआ था। एक पॉलिसी है हार्डशिप केसेस की जो आप ड्रैप में अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको डोजियर देना होता है और प्रूव करना होता है कि वाकई ये दवा आप नहीं बना सकते इस प्राइस पे। तो वो वहां से अप्रूव होके 2 साल कैबिनेट से अप्रूवल नहीं आई, जिसकी अच्छा। वजह से ये तमाम टीबी की भी अद्वियात थी। अच्छा, अब वो फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने फाइनली उसको अप्रूव किया और इन हार्डशिप केसेस की जो जो अद्वियात थी जान बचाने वाली और असेंशियल, उनकी प्राइस फिक्स की। उसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर वो गोली जो है वो 2 रुपए की थी तो उसमें नहीं बना पा रहे थे, और जब वो 5 रुपए की प्राइस फिक्स की तो वो 200% इस तरह नजर आ रहा है। तो ये कुछ अद्वियात बहरहाल 160 ऐसी अवाम को तो ये शायद 200% से भी ज़्यादा महसूस हो नहीं, रहा है तौकीर नहीं, साहब, लेकिन अभी अभी ये जो आप यहाँ पे बता रहे हैं इस इजाफा, क्या नहीं, बेहतर ना होता कि हुकूमत साथ बैठ के कोई लाहेअमल तरतीब दिया जाता? कुछ बोझ हुकूमत बर्दाश्त करती, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां बर्दाश्त करती, बजाय इसके कि सारा का सारा बोझ आम आवाम पे डाल दिया जाए और जो लाइफ सेविंग हम ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में इतना इजाफा। अवाम तो ये तो फिर इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली बात होगी ना तौकीर साहब? आप मेरी बात पूरी सुनिए फरमाइए। कि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये अद्वियात जब नहीं थी, या ये स्मगल्ड मिल रही थी या जाली आना शुरू हो गई थी। और जो जो 2 रुपए की गोली थी वो 80-90 रुपए की मिल रही थी या मिल नहीं रही थी। तो अब वो 2 रुपए से जब 5 रुपए हुई तो अब अवेलेबिलिटी हुई ना, और उसके पीछे एक आप देखें तो हर चीज की प्राइस बढ़ी। अगर ये ना करते तो ये सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल ना हो। तो ठीक है। इस ये कहना कि 200, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जो इजाफा हुआ है वो 15% के करीब हुआ है। लेकिन यस, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ही यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक पॉलिसी के तहत हमने अप्लाई किया, ड्रैप ने उसको असेस किया, बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए होंगे जो जो कि प्रूफ नहीं कर पा रही होंगी कंपनी, जो ये उसके बाद ये प्राइस फिक्स हुई है। और इसका जो अच्छा असर ये है कि जाली अद्वियात का तकरीबन खात्मा हो नहीं, गया है। अभी अभी आप स्मगल ये इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि मार्केट में किसी किस्म की जाली अद्वियात मौजूद नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मौजूद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसको बहुत हद कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि देखें, जो ये सारी इंपॉर्टेंट दवा जब नहीं मिलती ना, मार्केट पे नहीं होती, तो जो जाली अद्वियात बनाने वाला माफिया होता है उसके लिए तो चांदी हो जाती है कि वो फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब ये अवेलेबल हो गई हैं तो बिल्कुल इस पे ड्रैप ने भी अभी हमें उनसे भी हमारी बात हुई, इस पे अब कंट्रोल होना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि तमाम अद्वियात की प्राइस जो है वो 200% बढ़ गई है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जो लेटेस्ट IQVIA जो इंटरनेशनल मॉनिटर करता है प्राइसेस को, तो ओवरऑल जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 15% हुआ है। लेकिन कुछ अद्वियात जो कि गवर्नमेंट ने प्राइस ये फिक्स की थी, और इसकी और बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अदरवाइज तो ये अद्वियात मिल ही नहीं, बना ही नहीं सकते। पर अब जैसे हाइब्रिड की मैंने एग्जांपल दी, लोगों के हार्ट की सर्जरीज जो हैं वो रुकना शुरू हो गई थी, वो 1500 रुपए में नहीं मिल आपकी बात सकती, ठीक है, तो वो आपकी बात ठीक है तौकीर साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, एक आम पाकिस्तानी ये समझना चाह रहा है कि पिछले लगभग 2 सालों से डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ी, तो आपको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इन अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की? यही तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से डीवैल्यूएशन हुई है, वो तो हर चीज़ की डॉलर हुई जो है। है। तो फिर क्या बाकी चीज़ें भी महंगी हुई? बाकी चीज़ें तो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि महंगाई में कमी आ रही है, हर चीज़ की कीमतें कम की जा रही हैं। नहीं,
तो फिर इन दवाओं कम में नहीं हो इतना रही। इजाफा जस्टिफाइड है? देखिए आप, सर आप बात सुने। आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में जो डिवैल्यूएशन, कोई एक चीज बता दें जिसकी प्राइस ना बढ़ी हो। ठीक है, हर चीज की, आप रोटी जो 10 रुपए से वो 30 रुपए पे चली गई। तो हम भी तो इसी यहीं बैठे हुए ना, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। फिर बिजली की आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया, एनर्जी कॉस्ट देख लें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हर हर अगर, ये थोड़ी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आज भी हमारी अद्वियात, अगर आप ठीक। इंडिया बांग्लादेश से देखें तो अद्वियात हमारी अभी भी सस्ती हैं। और इंशाल्लाह जो देखें, एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस आना शुरू हो गया ठीक। था। ये अद्वियात अगर अवेलेबल ना होती, जिसको बहुत शुक्रिया। मिर्गी का दौरा है और तौकीर उल हक उसको अगर साहब दवा नहीं मिल, हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हर चीज़ महंगी हुई है, तो हमारी मजबूरी थी इस महंगाई को आवाम पे कन्वर्ट करना या उनके ऊपर मुसल्लत करना, क्योंकि हुकूमत हो या फार्मास्यूटिकल कंपनियां हों, उनके पास एक ही ऑप्शन नज़र आती है कि आवाम के ऊपर उसका बोझ डाला जा सके।